हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साही एजुकेशन। और आज हम फिर से मिल गए एक न्यू वीडियो में, जिस वीडियो में हम सीखने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 की क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी तरह की देरी किए हुए। तो गाइस आई होप कि आप लोग 6.2 की क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे, जिसमें हमें क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई की तो पहले हमें वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद प्रूफ करना है कि ये भी पैरेलल सीडी है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस अपने को एक्सरसाइज 6.2 में कुछ इस तरह की फिगर दी गई है। तो पहले हम यहाँ से एंगल y आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट का हमें नेमिंग कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे O मान लेते हैं अपनी मन मुताबिक से। तो उसके बाद देखिए हेयर एंगल COM इज इक्वल टू 130 डिग्री, therefore y is equal to angle COM is equal to 130 डिग्री। क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? तो अब देखिए एंगल y यहाँ निकल गया और ये एंगल x। अब देखिए उसके बाद क्या करना। ये LM एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर AB जो रे है वो फॉल कर रहा है, लाइन फॉल कर रहा है, AB लाइन फॉल कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। किससे? लीनियर पेयर से। इस पॉइंट का भी नाम मैं मान लेता हूँ x। तो एंगल LXM इज इक्वल टू 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल AXO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब देखिए x भी 130 डिग्री आपको यहाँ निकल के आ गया और यहाँ y भी 130 डिग्री निकल के आ गया। तो अब जब गौर से समझने की कोशिश करिएगा तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। तो अगर आपको अल्टरनेट एंगल्स के बारे में एक पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैंने उस पर 2 वीडियो बनाकर रख दी है, मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिलहाल समझिए कि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है। और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले तो वही वीडियो देख लीजिए, बिकॉज पहले समझ जाइए कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 130 डिग्री और उसके बाद क्या लिखना है हमें? सिंस x is equal to y, therefore AB parallel CD। और ऐसे भी आप लिख सकते हो कि since these are the pair of alternate interior angles, therefore AB parallel CD। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, इसमें आप बिकॉज रीजन थोड़ा नहीं दे पा रहे हो तो ये मत ही लिखना तो सही है, ये सही रहेगा। दीज आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, सो AB पैरेलल CD। अब चलिए गाइस हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए गाइस हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन दी फिगर 6.29 AB पैरेलल CD पैरेलल EF। ये क्या है? AB पैरेलल CD है और CD पैरेलल EF है। उसके बाद Y एंगल Y और एंगल Z का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम सेकेंड क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज अपने को सेकेंड क्वेश्चन में कुछ इस तरह की फिगर दी गई है। तो इसमें देखो ये एंगल Y यहाँ पर, पहले हम लोग यहाँ से एंगल Z और एंगल Y निकाल लेंगे, उसके बाद हम x निकालेंगे। तो पहले हम एंगल Y को निकालने की कोशिश Y और Z को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये एंगल Y और इसको मान लो एंगल 1। फिर से तो एंगल Y इज इक्वल टू एंगल 1 क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो हेयर एंगल Y इज इक्वल टू, सॉरी सीधा Y लिखो, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और उसके बाद देखो ये, अब देखो सिंस CD पैरेलल EF एंड T इज ट्रांसवर्सल, Therefore angle 1 plus angle Z is equal to
180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों को हम क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और वो दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कि दो का सम 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल जेड 180 डिग्री हो गया। अब उसके बाद देखो एंगल 1 प्लस एंगल जेड 180 डिग्री है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल वाई है। देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 1 प्लस एंगल z क्या है, 180 डिग्री, और एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1 है। देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में एक और सी मजेदार बातें दी गई हैं कि देखिए y रेशियो z क्या है, 3:7 है। y/z क्या है, 3:7 है। तो देखिए y/z तो मान लेना है लेट y इज इक्वल टू 3x, y भी 3x एंड z भी 7x। अब देखिए दोनों को इंटीरियर है तो दोनों का सम 180। देयरफॉर 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से हमें 180 डिग्री बाई 10 दैट इज 18 डिग्री। x की वैल्यू हमें 18 डिग्री आ गई। तो y क्या है, 3x, y इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 54 डिग्री, और ये z 7x, z इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब ये दोनों हमें निकल गया आसानी से। अब हम x को निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है, दी हुई है हमें AB एंड CD पैरेलल लाइंस है, एंड y तो यह T ट्रांसवर्सल है तो y प्लस x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। को इंटीरियर जैसे हमने यहाँ 1 और z को किया था तो उसी तरह y प्लस x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमें y की वैल्यू हमें कितनी आई थी, 54 डिग्री। तो यहाँ से y हमारा 54 डिग्री और ये x हमें x ही रहने देते हैं, प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। x की वैल्यू हमें क्या निकल के आ गई, 6, और यहाँ से 126 डिग्री। सो गाइज अब एक मेथड और भी है इसको निकालने का, वो देखो मैं बताता हूँ। हमें यहाँ z की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 126 डिग्री, और AB लाइन जो है EF के भी पैरेलल है। तो ये और ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो ये 126 डिग्री। और ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, और अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर मैंने आप जो बताया वो वैसे भी आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है कि AB पैरेलल CD है, ये AB पैरेलल CD है, एंड GED क्या है, GED ये पूरा एंगल यहाँ से 126 डिग्री है। तो हमें क्या कौन कौन एंगल फाइंड करना है, AGE, GEF एंड PGE। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और इसे आसान से आसान तरीका में समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर दी गई है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें टू फाइंड करना है एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। ये 3 एंगल्स हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कोई ज़रूरी नहीं है पहले हम यही फाइंड करें, हम कोई भी अपने मन मुताबिक फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले इस एंगल को फाइंड करते हैं, क्योंकि ये एंगल को फाइंड करना थोड़ा ईजी है। क्योंकि देखिए ये एंगल हमें पूरा क्या दिया हुआ है, 126 डिग्री, और एंगल ये दिया हुआ है 90 डिग्री। तो ये एंगल हमें आसानी से निकल जाएगा। तो हेयर लिखना है, हेयर एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। देयरफॉर एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज 36 डिग्री। आपको यहाँ से 36 डिग्री निकल के आ जाएगा। और उसके बाद ये एंगल आपको 36 डिग्री निकल गया। अब नेक्स्ट देखिए हमें उसके बाद देखते हैं कौन निकालते हैं। अब हम निकालना है एंगल AGE, एंगल AGE। तो गाइज AGE भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइंस हमें क्या दी गई हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं,
और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो देखिए एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। नाउ एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, और ये एंगल GED कितना है 126 डिग्री। देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री, और यहाँ पर रीजन में पहले लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों एंगल हमने आसानी से फाइंड कर लिया। अब हमें सबसे पहला वाला एंगल बाकी है एंगल AGE। AGE तो निकल गया, हमें निकालना है FGE। एंगल FGE बाकी है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है और ये जो रे है इस पर स्टैंड कर रहा है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हमें ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। किससे? तो लीनियर पेयर से। अब देखिए एंगल AGE हमने क्या निकाला था 126 डिग्री प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, एंड एंगल EGF इज इक्वल टू 54 डिग्री। सो हमने निकाल लिया है अपने तीनों एंगल्स, और हमने जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बनवाऊंगा वो तीनों भी हमने बना लिया है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।